मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई बिल्कुल इनके मालकान मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन जो है, उनका पहले एक इंटरव्यू आया था ड्राफ्टिंग से पहले, जब पाकिस्तान सुपर लीग के 2025 यानी कि 10वें एडिशन के लिए ड्राफ्टिंग हो रही थी प्लेयर्स की, उससे पहले एक उनका धांसू किस्म का इंटरव्यू आया था। उसमें उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से PSL PCB की पॉलिसियां ब्ला 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 पे जिक्र किया था, लेकिन फ्रेंचाइजी सेंस में वो टारगेट एक फ्रेंचाइज को कर रहे थे और वो है कराची किंग्स। फिर अब जो कुछ दिन पहले उन्होंने चाय की प्याली पे एक इंटरव्यू दिया, उस चाय की प्याली के इंटरव्यू में भी उन्होंने घूमते फिरते वो आ गए कराची किंग्स पर। और कराची किंग्स वो जो जीतो पाकिस्तान है, उस प्रोग्राम के अंदर जो PSL की ट्रॉफी रखी गई, इसको लेकर उन्होंने एक तंज किया और उन्होंने कहा कि जब आप उनको वॉशिंग मशीनें देंगे क्या देंगे। उस पर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल, जो कि एयरवे डिजिटल के भी मालिक हैं, नेटवर्क के एयरवे गोल्ड भी, उनका रिएक्शन आया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने ये एक बड़ा नपातुला सा एक, मतलब वो बोले नहीं है, एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू करने के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के हवाले से और पाकिस्तान सुपर लीग में अपने कंट्रीब्यूशन के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग में स्पोर्ट्स जो कि एयरवे ग्रुप का ही है उसके हवाले से एक मतलब एक सेंस बनाया कि ये इस ब्रांड को बनाया गया, ब्रांड बना और ये कामयाबी से चल रहा है। और जो अली तरीन उन्होंने मतलब मुल्तान सुल्तान सेंस में उस तरफ ही इशारा किया कि जी ये सही नहीं हो रहा। अब ये जो लड़ाई चल रही है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की, इस एनिमिटी को, बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। उस बेस को किस तरह समझा जाए, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग जब इसका आगाज़ किया नजम सिटी में 2015 के अंदर, उस वक्त जब इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, तो ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी और लीग्स धड़ाधड़ आ रही थी। इंडियन प्रीमियर लीग तो छाई हुई थी। तो किसी न किसी अंदाज में नजम सेठी ने 5 टीमें बेचने के लिए 5 इन्वेस्टर ढूंढ लिए और उन 5 टीमों में जो सबसे महंगी तरीन टीम बिकी 10 सालों के लिए वो कराची किंग्स थी। 26.1 मिलियन डॉलर में ये 10 साल के लिए बिकी और इसमें डॉलर की कीमत जो है वो 170 रुपए मुकर्रर की गई। अब इस लिहाज से कराची किंग्स सबसे महंगी 26.1 मिलियन डॉलर में बिकी और 25 मिलियन डॉलर में लाहौर कलंदर्स बिकी। अब लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दो बड़ी टीमें थी, 1 मिलियन डॉलर का फर्क था। और अगर आप 10 साल के लिए क्योंकि इनको बेचा गया, तो 1 साल के लिए कराची किंग्स 2.6 मिलियन डॉलर में और लाहौर कलंदर 2.5 मिलियन डॉलर में बिकी। अब यहां पर डॉलर की कीमत को ध्यान में रखिएगा कि 170 रुपए उस वक्त कांस्टेंट की गई थी, जो आज भी है 170 रुपए लिहाज से। आज तो डॉलर वैसे आपको पता ही है 280 रुपए है, लेकिन उस वक्त ये बात स्टेक होल्डर की तरफ से की गई थी कि यार डॉलर बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो डॉलर में अगर आपने बेची, क्योंकि किसी भी लीग को आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बताना है तो उसकी लैंग्वेज डॉलर है। इन शॉर्ट 2 साल पहले जब 2 सीजन हुए, तो उस 2 सीजन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की कुछ शक्ल निकल आई। अब शक्ल जब निकल आई तो उस वक्त 2017 में जो दूसरा एडिशन हुआ, उसके फौरन बाद चेयरमैन PCB उस वक्त नजम सेठी थे, उन्होंने ऐलान किया कि मैं 6ठी टीम बेचेंगे और 6ठी टीम मुल्तान सुल्तान के नाम से बनी। उस वक्त सीचोन SCHON रियल स्टेट का एक ग्रुप था, दुबई बेस्ड, लेकिन वैसे इस सीचोन के ऊपर उन्होंने 2 नुक्ते भी लगाए हुए, लगता है ऐसे कोई जर्मन नाम है, लेकिन ये कंपनी के मालकान पाकिस्तानी थे। अब ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या थे, क्योंकि आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे भी बड़ा लेट हुआ है। फ्रंट मैन होते हैं, क्या होते हैं, बहरहाल इन्वेस्टर सेंस में ये कंपनी दुबई बेस्ड रियल स्टेट कंपनी थी। इसने 41.6 मिलियन डॉलर्स में 8 साल के लिए मुल्तान सुल्तान खरीदी। 2 एडिशन हो चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का जो पहला पोर्शन बनाया गया था वो 10 सालों की एक स्लॉट बनाई गई थी और ये 10 सालों के लिए बेची गई थी और 10 सालों बाद कहा गया था कि ये रीनिगोशिएट होंगे, इन कीमतों को रीनिगोशिएट किया जाएगा, दोबारा रीनिगोशिएट होंगी और उसकी भी एक टर्म्स एंड कंडीशन थी। बहरहाल 8 सालों के लिए मुल्तान सुल्तान 41.6 मिलियन डॉलर में बिकी, तो पर ईयर बनता है 5.6 मिलियन डॉलर, दुगनी कीमत पे। जो पहले लीग की 5 टीमों की बेस पर सबसे महंगी तरीन टीम थी कराची किंग्स, वो थी 26.1 मिलियन डॉलर, तकरीबन 2.61 मिलियन डॉलर, और अब मुल्तान सुल्तान बिकती है तो वो 5.2 मिलियन डॉलर पर ईयर बनता है, क्योंकि 8 सालों के लिए उन्हें 41.6 मिलियन डॉलर देना है। अब जब ये बिक गई, पहले ही साल के अंदर जिस ग्रुप ने इस रियल स्टेट वाले ने खरीदा वो दुबई के अंदर कोलैप्स कर गया और इस लीग की 6ठी टीम मुल्तान सुल्तान को कुछ अरसा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद रिटेन कर लिया, यानी कि उन्होंने कहा ये हमारी टीम है।
उन्होंने प्लेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मैनेजमेंट, हर चीज़ खुद ले ली। और फिर हमें पता चला कि तरीन ख़ानदान, जो कि पाकिस्तान का बड़ा फेमस ख़ानदान है, जिनकी शुगर मिलें, जिनका एग्रीकल्चर के अंदर काम, जिनकी पेप्सी को से लेके, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का, उन्होंने उनके आलमगीर तरीन साहब, जो कि अली तरीन साहब के चचा हैं, मरहूम, अल्लाह उन्हें खली की रहमत करे, फौत हो गए, उन्होंने इसको ख़रीद लिया और उनकी वफात तक वो खुद इसके सोल ऑनर थे। और फिर अली तरीन, लेकिन अली तरीन शुरू से नजर आते थे, ये अंदर कारोबारी होते। अब यहां पर मसला यहाँ पर दो राय हैं। अली तरीन साहब के पास जो मुल्तान सुल्तान है, अच्छा, इन टीमों की कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, लाहौर, इनकी परफॉर्मेंस की बाद में बात करेंगे। कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ये लड़ाई की वजह क्या है। हम बेसिक ये जानना चाह रहे हैं लड़ाई की वजह। देखिए, मैं और आप बहुत बेवकूफ़ हैं, बिजनेसमैन बेवकूफ़ नहीं है, उसके लिए बिजनेस होता है। अब जब मुल्तान सुल्तान के अंदर एक डबल इन्वेस्टमेंट हो गई दूसरी टीमों की और वो कमाई आपको सिंगल मिल रही है, तो आपको वो चुभेगी। यानी कि मैंने 100 रुपये लगा के मैं 5 रुपये कमा रहा हूं और दूसरा बंदा 50 रुपये लगा के 5 रुपये कमा रहा है, तो आपको चुभेगी। पर यहां पर दलील कराची किंग्स के मालिक या उन फ्रेंचाइजीज की बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने इस लीग के अंदर उस वक्त इन्वेस्ट किया, उस वक्त इन्वेस्टमेंट का रिस्क लिया जब इसको लेने वाला कोई नहीं था, जब इसको पूछने वाला कोई नहीं था। जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू की गई थी तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ही नहीं था कि यार हम इतनी महंगी खरीद लें, पता नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी, क्या बनेगा इसका। सो वो हैं जो फर्स्ट कमर्स थे, उनको ये एडवांटेज मिल गया। और जब उस लीग की एक सीजन के बाद शक्ल निकल आई थोड़ी सी, तो तब एक नया इन्वेस्टर आया। अभी भी 2 टीमें बिकनी है और इस PSL 10 के बाद 2 और टीमें बिकनी है, तो उनकी कीमत तो ये, अगर मुल्तान सुल्तान महंगी तरीन 8 सालों के लिए 41.6 मिलियन डॉलर में बिकी है, तो अगली तो टीमें शायद इससे डबल से भी ज़्यादा कीमत पर जाएंगी। सो उसको फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि यार फला टीम जो है शुरू में आई थी वो तो इतनी सस्ती बिकी, ये नहीं है। अब ये जो एक कहें बिजनेस सेंस में दलील जो है, मतलब अली तरीन साहब या उनके तरीन ग्रुप को ये लगता है कि यार वो सबसे महंगी टीम है, वो सालाना जितना पे कर रहे हैं डबल है और वो उतना कमा रहे हैं, और जबकि कराची किंग्स जी वो सबसे महंगी तरीन टीम थी पहले उनसे, वो उनसे आधी कीमत दे रही है और वो भी उतना कमा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कराची किंग्स के मालिकान की, सलमान इकबाल साहब की, ये भी लॉजिक है कि उन्होंने जब इन्वेस्ट किया था उस वक्त इस लीग में इन्वेस्ट करने वाला कोई नहीं था। इस पूरे फिनोमिना में आपको इन दोनों टीमों के दरमियान कुछ थोड़ी सी खींचातानी प्लेयर्स और मैनेजमेंट स्टाफ की सेंस में भी बहुत पहले से नजर आती है। वसीम अकरम आए मुल्तान सुल्तान में, फिर वो चले गए कराची की किंग्स, शान मसूद मुल्तान सुल्तान, फिर वो उधर चले गए। सो इन दोनों टीमों के दरमियान खींचातानी थी और कहीं ना कहीं PSL फ्रेंचाइजीज के ग्रुप के अंदर ये मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स जो है आमने सामने ज़रूर थी। आप मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने जो पहला इंटरव्यू दिया था उसमें तो उन्होंने ये गिला किया था कि जब फ्रेंचाइजीज एक दूसरे का वोट देती है किसी प्लेयर को खोल से किस कैटेगरी में होना चाहिए, तो उस वक्त उनको ये लगता था कि जो है उस वक्त भी उन्होंने नाम लिया था कराची किंग्स का। फिर अभी भी वो PSL सेंस की ट्रॉफी को लेकर उन्होंने तनकीद की है, पहला रिएक्शन आया है ARY की तरफ से। अब इस पूरी लड़ाई को आप ये ना समझिएगा कि अभी ख़त्म होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता ये है कि इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर गुस्सा निकाला जा रहा है। कोई ग्रुप ये समझ रहा है कि उसको उसने पैसे जितने उससे लिए गए, इन्वेस्ट किए गए, उसको उतनी obliging नहीं मिल रही, दूसरे को ज़्यादा मिल रही है। दूसरा ये कह रहा है कि भाई मुझे जो मिल रही है उसकी वजह ये नहीं है कि मैं जो है उनका कुछ चाहता हूँ, मैं उसकी वजह ये है कि जिस टाइम पर मैंने क्रिकेट को पैसा लगाया था तो उस टाइम पर कोई नहीं आता था, आप कहाँ थे, आप कहाँ बैठे थे। पर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी का है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग की साख बचाने के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन है, आपको अगले 10 सालों के लिए फैसले करने हैं और आपको नई 2 टीमें भी सेल करनी है। तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। आपको क्या लगता है, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का अगर PSL 10 के अंदर फाइनल हो तो जीतेगा कौन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।